देश समेत पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और राजधानी लखनऊ में भी इसका नज़ारा जो है वो कुछ अलग ही है। इस वक्त मैं संगीत नाटक एकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ पर लिव फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की थीम को बढ़ावा देने के लिए मंच दिया गया है। हमारे साथ लिव फाउंडेशन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ फाउंडर अनुश्री जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम है और क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम की? तो हमने ये कार्यक्रम रखा है, इसका नाम तितलियां है, तितलियां उड़ान सपनों की, जिसमें हम बहुत सारी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो औरतें अपने घर से बिजनेस शुरू करती हैं पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो कहाँ डिस्प्ले करें, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि वो आएँ, अपनी स्टॉल सेटअप करें। इसके अलावा यहाँ पैनल डिस्कशंस हुए हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो हम जनरली आपस में बात नहीं कर सकते, जिससे हमारे एक मानसिकता में बदलाव आए, लोग एक खुली सोच के साथ उसके बारे में सोचें। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप हुई है, स्ट्रीट हैरेसमेंट की वर्कशॉप हुई है, ऐसे ही जुम्बा सेशन, बैंड परफॉर्मेंस, ये सब हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम कितना ज़रूरत है समाज में इस तरह के कार्यक्रम को और बढ़ावा देने की? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम औरतों के लिए काम तो करते हैं, हम बातें तो बहुत करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट क्या हम वाकई उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, उनको एक ज़रिया दे रहे हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है और भी बहुत से लोगों को ऐसे आगे आना चाहिए और औरतों को एक सपोर्ट देना चाहिए कि वो भी एक आगे बढ़ें, अपने घर के किचन से बाहर निकलें और विमेन एंटरप्रेन्योर्स बन सके हर मामले में। इस तरह के कार्यक्रम सरकार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है सरकार ने खुद ही एक स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। इसके बारे में अगर हमने यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज एक हमने उनको एक सीढ़ी दी कि आप इस पे चढ़िए, अपना डिस्प्ले करिए। इसके अलावा अगर आज वो आगे जाके सरकार के साथ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करती हैं तो उन्हें फंड्स वगैरह से बहुत सहायता हो सकती है। उसके भी प्रोसेस के बारे में हम उनको समझाते हैं कि कैसे वो इस पे इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्री, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ लिव फाउंडेशन की को फाउंडर यशस्वी जी भी हैं। यशस्वी जी, अगर आपसे पूछा जाऊँ, ये कार्यक्रम किन मायनों में खास था? ये आई थिंक सभी मायनों में खास था, क्योंकि हमारे पास जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने बहुत बेधड़क होकर सवालों के जवाब दिए। वो ऐसे सवाल थे जो शायद आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं, पर पूछने पर आई थिंक जो जवाब दिए गए उनसे जितने लोग आए थे वो बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। दूसरी खास चीज़ ये थी कि कोविड के दौरान हमने देखा बहुत लोगों की जॉब गई, और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सी महिलाएं हैं जो आगे हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस घर से शुरू किया। अगर बात करें, जैसे अभी अनुश्री ने बोला कि किचन से बाहर निकले, बहुत लोगों ने किचन से ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये बहुत कमाल की बात है। जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत करते हैं, पर ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी उसे सच में सामने लाने की, रियलिटी में उसे कन्वर्ट करने की हमारी छोटी सी कोशिश थी। इस कार्यक्रम में कितनी महिलाएं आई थी? अराउंड हमारे जो महिलाएं यहाँ पर थी वो 250 से 300 आई थी, मेरे ख्याल से उससे ऊपर ही होगा। तो 250 से 300 महिलाएं हमारे बीच थी आज। जो स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं उनको इस इवेंट से क्या फ़ायदा मिला होगा? आई थिंक फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं, पहले तो उनका कस्टमर बेस बढ़ा, क्योंकि वो बहुत से नए लोगों से मिले, बहुत से ऐसे लोग आए जो काफ़ी बड़े चेहरे थे, जिन्होंने आके उनसे बातचीत की, उनके बारे में जाना। बहुत लोग की बिक्री हुई यहाँ पर। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी अपना सामान कभी बेचा नहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि वो अपनी स्टॉल सेटअप कर रहे थे, और पहली बार में उन्हें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आई थिंक ये हमारी जीत है कि हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, और वो अपने जो उनका एक झिझक थी कि वो कर सकते हैं कि नहीं, उस हमने यकीन में बदला कि हाँ वो बिल्कुल कर सकती है। अगर लिव फाउंडेशन की बात की जाए यशस्वी जी, तो किस तरीके से ये फाउंडेशन काम करता है? तो लिव फाउंडेशन बहुत से प्लेटफॉर्म्स मतलब बहुत सारे एरियाज में काम कर रहा है। जैसे आपने देखा, विमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बहुत मेजर सेक्शन है, जहां हम विमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए काम करते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। उसके बाद हम ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स में भी जाते हैं। फिर हम जैसे मैंने बताया, सैनिटरी नैपकिन ड्राइव्स करते हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने वर्कशॉप्स की हुई हैं। हम सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, इस पर भी बातचीत करते हैं। LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर भी हमने सेशंस रखवाए हुए हैं। सो ये सब कुछ डोमेन्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम इस वक्त 10 से 11 बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आई थिंक हमारे लिए एक ऐसा रहता है कि अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी, हम इसको ये माने कि अब हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें। तो मैं यही चाहूँगी कि जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप भी हमारे साथ आइए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ। यशस्वी जी, एक और सवाल है मेरा। इस तरीके की तमाम सामाजिक संस्थान हैं जो काम करते आए हैं, देखा जाए तो लिव फाउंडेशन इन संस्थानों से किस तरीके से अलग है? इस तरह से अलग है कि हम लोग ने ग्राउंड पे जो काम किया है, हमें उसका असर देखने को मिला है। हमें लगता है कि बहुत लोग काम करते हैं, बट मुझे नहीं पता असर हो सकता है उन्हें भी दिखता हो, और करना भी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि लिव फाउंडेशन इस मामले में अलग है कि हम लोग जैसे सैनिटरी नैपकिन ड्राइव्स करते हैं। तो विकास नगर का यहाँ स्लम है, जब हम लोग ने जाना शुरू किया था
तो अराउंड सारी औरतें वहाँ पर कपड़ा इस्तेमाल करती थी। आज के तौर पर हम बात करें तो इस वक्त 100% वहाँ पर औरतें हैं जो इस वक्त सैनिटरी नैपकिन पे स्विच कर गई हैं। तो ये हमारे लिए जीत है। तो हम लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम लोग बस इतना मेक श्योर करते हैं कि उसका असर भी दिखे सोसाइटी में, चाहे छोटी उसमें दिखे परसेंटेज में, लेकिन दिखे। तो हमारी इसमें कोशिश रहती है कि हम बदलाव ला पाएँ, सिर्फ बदलाव की बात ना करें, बदलाव ला पाएँ। जैसे आपने देखा, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करते। हमने उनके लिए यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ अपनी स्टॉल्स पुट अप कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द चेंज। तो यही कोशिश रहती है कि बदलाव हम ला पाएँ, बदलाव की बात ना करें, उसे एक्चुअल हम ला भी पाएँ सोसाइटी तो बदलाव सोसाइटी में आप ला पाए, इसमें जो सहभागिता है वो सभी की जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद करेंगी पब्लिक से, जनता से, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारी जो लिफ्ट फाउंडेशन है, दैट्स अ यूथ प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। सारा यूथ है जो हमारे वॉलंटियर्स है। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटियर करें हमारे साथ, जिससे कि ये इवेंट्स और सक्सेसफुल हो पाएँ। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ डोनेशंस करना चाहते हैं, इट कैन बी इन कैश एंड काइंड बोथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमें नहीं डायरेक्टली, तो जो स्कूल्स हैं आप वहाँ डायरेक्टली फीस सबमिट कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको कैश नहीं देना है, सो वी टेक डोनेशंस इन कैश एंड काइंड बोथ। चाहे बुक्स हो गए, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गए, यू कैन डोनेट इट टू अस एंड वी बी मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद यू। एंड हम मिलकर कुछ काम करेंगे तो आई थिंक इम्पैक्ट और बड़ा होगा और ज़्यादा होगा। अभी हम लोग कम लोग हैं तो हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट ला पा रहे हैं। जब ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो आई थिंक फिर मज़ा ही कुछ और होगा और बड़े लेवल का चेंज देखने को मिलेगा, और उसकी वजह हम होंगे, आप और हम। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो से Thank you बात so करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें लिफ्ट फाउंडेशन की, तो कहीं ना कहीं बदलाव की सिर्फ बात ही नहीं की जाती है, बदलाव लाने की कोशिश भी की जाती है। और देखने वाली बात ये होगी कि बदलाव समाज में किस तरीके से और आगे बढ़ता रहेगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेली, साडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।